तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि कंपोनेंट क्या होता है एंगुलर के अंदर। देखो, एंगुलर के अंदर जो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं, देखो इसमें लिखा भी है कंपोनेंट आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एंगुलर एप्लीकेशन। तो जो एंगुलर के अंदर कंपोनेंट होता है वो उसका मेन ब्लॉक्स होता है, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन को बिल्डिंग के लिए या फिर व्यू डिज़ाइन के लिए, लॉजिक डिज़ाइन के लिए सारा प्रोग्राम करते हैं। ओके, इस कंपोनेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, तो कह रहा है जो कंपोनेंट है वो क्या क्या लाता है अपने साथ। एक HTML लाता है कंपोनेंट, टाइप स्क्रिप्ट लाता है। देखो HTML लाएगा ना, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट तो लाएगा ही लाएगा। एंड CSS, ऑप्शनली में CSS स्टाइल अप्लाई टू बी टेम्पलेट। तो ये जो है CSS ऑप्शनली है, तो सब ये लाते हैं। ओके, जो HTML होता है रेंडरिंग के लिए होता है, रेंडरिंग मतलब जो व्यू होते हैं हमारे उसके लिए। ओके, अब देखो एंगुलर में कंपोनेंट में कुछ और बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो क्रिएट कर लो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कलम कमांड बताते हैं NGNew एंड देन आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, जबकि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तब इसके बाद आपको अगर कंपोनेंट जनरेट करना तो किस प्रकार से करोगे। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट है तो NG सर्व कर देते हैं। ठीक है, तो NG सर्व से हम इसको अभी तो रन करा ले रहे हैं एंड चलो कंपोनेंट भी जनरेट कर दिखाते हैं। तो कंपोनेंट जनरेट के लिए करते हैं NG जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, एंड उसके बाद कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। कंपोनेंट का नाम जैसे होम लिख देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो देखो थोड़ा सा टाइम लगता है एंड कंपोनेंट जनरेट हो जाता है। देखो होम नाम का जो है कि कंपोनेंट जनरेट हो गया है, तो इसको मूव नहीं कर रहे हैं। तो होम नाम का कंपोनेंट जनरेट हो गया। जो देखो पहला फाइल लाया है CSS है, सेकेंड फाइल क्या इसका HTML है, और देखो इसमें .spec.ts। देखो ये एक टेस्ट फाइल, अगर आप इसको डिलीट भी करते हो तब भी प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलो हम इसको डिलीट भी कर लेते हैं। ओके, एंड तीसरा TS फाइल है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की। तो ये 4 फाइलें, मतलब 3 फाइलें जनरेट हो जाती है। जो चौथे फाइल है वो बेकार का होता है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, अगर रहने दोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो इस प्रकार से जनरेट करते हैं। देखो कभी कभी ये होता है कि इसका देखो शॉर्टकट की भी एक है, तो अगर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो NG जनरेट C-होम। होम के अंदर जैसे हम लिख देते हैं टॉप, तो अब देखोगे होम का जो डायरेक्टिव, होम के अंदर एक टॉप नाम का भी कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, जो कि होम के अंदर ही आपको मिलेगा, इस होम के अंदर फोल्डर के अंदर। तो देखो इस प्रकार से काफ़ी आसानी से जनरेट हो जाता है। तो आप बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, जहाँ चाहो आप वहाँ भी कर सकते हो। ओके, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। फूटर, तो एक और जनरेट करते हैं फूटर नाम से। तो देखो फूटर नाम से भी ये जनरेट हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो एंगुलर के अंदर। ये तो हो गया कमांड टूल, मतलब कमांड लाइन से। अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है इस पर। तो देखो क्रिएटिंग कंपोनेंट मैनुअली, अगर मैनुअली आपको करना है तो हर कंपोनेंट के अंदर एक कोर फाइल बनता है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर कोर फाइल बना है एंड कंपोनेंट जो सेलेक्टर का नाम है। तो हम यहाँ पर एक फाइल हम भी बनाते हैं, एक फोल्डर के अंदर ही, होम मतलब ये ऐप के अंदर एक बनाते हैं मैनुअल नाम से। ठीक है, मैनुअल नाम से बना दिए। अब यहाँ पर मैनुअल नाम से कंपोनेंट भी जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं मैनुअल डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ठीक है, तो कंपोनेंट का जो TS फाइल है वो हम बना लिए। ओके, अब चलो नेक्स्ट फाइल इसकी बनाते हैं। तो नेक्स्ट फाइल इसका जो है CSS भी एक बना लेते हैं, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो बना लेते हैं, इंपोर्ट तो बाद में कर लेंगे। तो लिख देते हैं मैनुअल डॉट कंपोनेंट। ठीक है, इतना कॉपी कर ले क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत बार बार पड़ी है। तो .CSS। ओके, फिर एक कर लेते हैं इसी के अंदर न्यू फाइल
मैनुअल डॉट HTML। ठीक है, अब एक कर लें। अब देखो इसके अंदर जो मेन फाइल था वो TS का था, तो जो कि गलत जनरेट हो गया है, तो इसको अभी हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो देखो अभी हम एक डिलीट किए तो दो हो गए डिलीट, कोई बात नहीं। तो फिर से कर लेते हैं मैनुअल अंदर मैनुअल, सॉरी हम कॉपी किए थे तो पेस्ट कर लेते हैं .css। ओके, फिर कर लेते हैं एक मैनुअल के अंदर, ठीक है, .ts। ठीक है, ये दो फाइलें हो गई, CSS हो गया, HTML हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये गलत तरीके से जनरेट हो रहा है, तो ऐसा करो सबको इसमें करते हुए क्लियर डिलीट। ठीक है, अब इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ऐप के अंदर तो मैनुअल, फिर से देख लो आप लोग ध्यान से, .ts पहला हो गया। फिर ऐप के अंदर ही हम लोगों को आना, इस बात को याद रखो आप लोग, नहीं तो आपका भी गलत होगा जिससे हमारा हो रहा है बार बार। फिर ऐप के अंदर आ गए, अब फिर यहाँ लिखेंगे मैनुअल। ठीक है, .css। ठीक है, अब देखो ये सही बन रहा है। फिर से हमें इसी के अंदर आना है। ठीक है, और फिर इसमें लिखना है क्या, मैनुअल /and.html। अब देखो तीनों फाइलें इसके अंदर आ गई। हमें जो मेन काम करना है इसके अंदर करना है, तो करने के लिए पहले यहाँ पर डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और लिखेंगे कंपोनेंट। ठीक है, जो ही कंपोनेंट लिखे तो ऊपर देख रहे हो आप लोग जैसा कि बन गया है कोर का फाइल जो बनना था। ओके, अब देखो ये क्या क्या सपोर्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं अभी। ओके, अब देखो आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया। तो कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर स्टार्ट हो जाता है कैलिब्रेसेस, तो कैलिब्रेसेस के अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए होता है वो डालते हैं। ठीक है, तो पहला चाहिए हमें सेलेक्टर। देखो सेलेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर। सेलेक्टर ये होता है जब भी कहीं भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, तो सेलेक्टर से ही इंपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ओके, तो सेलेक्टर डिफाइन करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। लिख देते हैं मैनुअल कंपोनेंट। ठीक है, देखो आप हेल्प भी ले सकते हो, उससे ऐप सेलेक्टर में ऐप होम लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ भी लिख दो ऐप मैनुअल। ओके, ये सिलेक्टर आपका हो गया और वर्क भी करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, तो देखो टेम्पलेट दो प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक टेम्पलेट URL का इस्तेमाल करोगे और एक टेम्पलेट जब इस्तेमाल करोगे तो आप यहीं पर करना पड़ेगा आपको HTML की कोडिंग। एंड टेम्पलेट URL का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप कहीं भी कर सकते हो, मतलब सॉरी तब आप क्या करते हो, जो टेम्पलेट आपका रहेगा उसमें इस तरह HTML पार्ट में करते हो। अभी देखो हम इस्तेमाल करना है यहाँ पर टेम्पलेट URL एंड कामा देंगे। करेंट डायरेक्टरी को इनको बता रहे हैं, करेंट डायरेक्टरी में स्लैश किस नाम से, मैनुअल डॉट, मतलब जो कॉपी था उसको पेस्ट करो .html। तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर भी देख पा रहे हो करेंट डायरेक्टरी कंपोनेंट .html लिखा गया है, सेम ऐसे कर दो। और यहाँ पर देखो
URL लिखा गया तो भी URL रहेगा। एंड देखो थर्ड है अब स्टाइल के लिए, तो स्टाइल URL चाहिए हमें, ठीक है, स्टाइल URL चाहिए। तो स्टाइल URL भी सेम है अपना, ये भी करेंट डायरेक्टरी में स्टार्ट होता है .css। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, नीचे आओ। यहाँ तक तो अपना काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्लास एक बनाकर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और जो क्लास का नाम रखना होता है वो कैपिटल लेटर से ही रखना पड़ता है। तो देखो क्लास बनाने से पहले थोड़ा बहुत हिंट लेना ज़रूरी है। होम कंपोनेंट डायरेक्ट लिखा गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है इसमें ऑन इनिट को, तो इसके अंदर हम भी वही करने वाले हैं। चलो ये एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लास, ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास, क्लास का नाम मैनुअल कंपोनेंट, ठीक है, ये तो अपना क्लास हो गया। अब देखो यहाँ पर इसमें कुछ इशू आ रहा है, तो इशू आ रहा तो कोई बात नहीं, इशू आना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ इशू है, मतलब गलती तभी इशू है। एक्सपोर्ट जहाँ लिखा गया है एक्सपोर्ट है। ओके, तो ऊपर देख रहे हैं कह रहा स्ट्रिंग असाइनेबल नहीं है, तो नहीं है, स्ट्रिंग है, पर ये जो स्ट्रिंग है ऑप्शनल है, तो हमें ऑप्शनल का सिंबल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो बस मतलब कहने का ये है, तात्पर्य ऑप्शनल का नहीं, ये एक प्रकार का एरे है। इसके अंदर आप मल्टीपल, अगर आप चाहो तो इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल CSS सीट जोड़ सकते हो, जैसे कि अभी एक जोड़ा गया है, आप एक से अधिक भी जोड़ सकते हो, तो इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया गया है एरे का सिंबल। ओके, अब एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके। अब हमें क्या करना है, ये देखो तब तक वर्क नहीं करता है जब तक कि इस कंपोनेंट को हम लोग ऐप मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे कि नहीं आपके पास एक और कंपोनेंट है, तो यहाँ पर हमें इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। ओके, तो इंट्रोड्यूस को करा देते हैं। तो चलो देखो इंपोर्ट हो गया प्रॉपर। अभी हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 कंपोनेंट हमारे पास हो गए, और काफ़ी आसान था कंपोनेंट को बनाना भी, अगर आप चाहो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका था। आपको कैसा लगा इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और लाइक के माध्यम से भी आप हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो कुछ भी ना समझ में आए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। ओके, तो काफ़ी आसान था कंपोनेंट बनाना, आप हमारे समझ से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हम एंगुलर से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स पॉइंट आपको बताएं तो आपको समझ में आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं चैनल गजेटिज को। थैंक यू फॉर